बारिश तेज हो रही थी, पहले से ही गीली जमीन को और भीगा रही थी। प्रिया जंगल में भटक रही थी, उसकी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। वह दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर आई थी, लेकिन कुछ घंटे पहले ही वे बिछड़ गए थे। अब खोई हुई और अकेली उसने कोठी को देखा। अंधेरे से वह एक भूले हुए बुरे सपने की तरह उभर रही थी। विक्टोरियन शैली की इमारत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, जिसकी एक समय की शानदार सुंदरता अब मलबे में तब्दील हो चुकी थी। खिड़कियां टूटे हुए दांतों की तरह लग रही थीं और दरवाजा हवा में लटक रहा था, जैसे उसे अंदर आने का निमंत्रण दे रहा हो। प्रिया ने झिझकते हुए कदम बढ़ाया, लेकिन तूफान ने उसे कोई विकल्प नहीं दिया। वह अंदर चली गई। हवा में सीलन और कुछ धातु जैसी गंध थी। फर्श की पटरियां उसके पैरों के नीचे कराह रही थीं, जैसे वह घर के अंदर गहराई में जा रही हो। उसकी टॉर्च फिर से टिमटिमाई और उसने उसे हिलाया, रोशनी को बनाए रखने के लिए बेताब। अंधेरे के उन छोटे छोटे पलों में उसे लगा कि कमरे के कोनों में कुछ आकृतियां हिल रही हैं। वे छायाएं थीं जो वहां नहीं होनी चाहिए थीं। कोई है? उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या कोई यहां है? एकमात्र जवाब था घर की लकड़ी की कराह, या शायद कुछ और। प्रिया सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी। हर कदम पर सीढ़ियां उसके वजन के नीचे कराह रही थीं। ऊपर की खिड़की से आती हुई टिमटिमाती रोशनी उसे आग की तरफ खींच रही थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला और जमकर रह गई। कमरा खाली था, सिवाय एक पुरानी रॉकिंग चेयर के, जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अभी वहां बैठा हो। भूतिया रोशनी दीवार पर लगे एक टूटे हुए शीशे से आ रही थी, जिसकी सतह धुंधली और कुछ काले धब्बों से भरी हुई थी। प्रिया करीब गई। उसकी परछाई विकृत और अजनबी लग रही थी। और फिर उसने देखा, शीशे में उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी। लंबी और दुबली, उसका चेहरा छायाओं से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एक ठंडी दुष्ट रोशनी से जल रही थी। प्रिया घूमकर देखा, लेकिन कमरा खाली था। वह फिर से शीशे की तरफ देखा। आकृति अब भी वहीं थी और करीब आ गई थी। उसका हाथ बढ़ा हुआ था, जैसे उसे छूना चाहता हो। वह पीछे हटी। टॉर्च उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। वह फर्श पर लुढ़क गई। उसकी रोशनी फर्श पर पड़ी, किसी चीज पर पड़ी। एक गुड़िया, उसका चेहरा टूटा हुआ और कीचड़ से सना हुआ। एक आंख उसकी तरफ देख रही थी, बेजान और आरोप भरी। प्रिया की सांसें तेज हो गईं, जैसे वह कमरे से पीछे हट रही थी। घर उसके आसपास जीवित हो उठा। दीवारें फुसफुसा रही थीं, छायाएं मुड़ रही थीं और उसकी तरफ बढ़ रही थीं। वह सीढ़ियों से नीचे भागी, लेकिन सामने का दरवाजा गायब था। उसकी जगह एक ठोस दीवार थी। लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी और सांस लेती हुई लग रही थी। प्रिया ने मुड़कर देखा, लेकिन छायाएं करीब आ रही थीं। उनकी फुसफुसाहट तेज और जोरदार हो रही थी। और फिर उसने उन्हें देखा। आकृतियां कई सारी अंधेरे से बाहर आ रही थी। उनके चेहरे विकृत, आंखें खाली। वे उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे, उनकी उंगलियां पंजों की तरह। प्रिया चीखी, लेकिन उसकी आवाज घर ने निगल ली। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी गुड़िया। उसकी टूटी हुई आंख सीढ़ियों के ऊपर से उसकी तरफ देख रही थी। और फिर छायाओं ने उसे निगल लिया। अगली सुबह तूफान थम चुका था। कोठी खामोश और स्थिर खड़ी थी। उसके रहस्य फिर से छिपे हुए थे, लेकिन अगर आप कभी वहां से गुजरें तो शायद आप सुनेंगे फुसफुसाहट। और अगर आप में हिम्मत हो तो टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकें तो शायद आप देखेंगे ऊपर के कमरे में टिमटिमाती रोशनी और अंदर हिलती डुलती छायाएं। और घास से ढके लॉन पर गुड़िया कीचड़ में गिरी हुई है। उसकी टूटी हुई आंख अंधेरे में देख रही है, अगले मेहमान का इंतजार कर रही है।